ओम शांति। काल सर्प दोष से कैसे मुक्त हो सकते? सबसे पहले हम काल सर्प दोष को समझे, क्या बला है। कुंडली बनाने वाले कहते हैं जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे तो उसकी कुंडली में सर्प दोष हो जाता है, काल सर्प दोष। लक्षण क्या होते हैं? बोले जी उनके सामने हर समय समस्या रहती है, दिक्कत रहती है, परिवार में, समाज में, कोई भी काम में वो अपने आप को कामयाब नहीं कर पा रहे होते, जिसके कारण वो टेंशन में रहते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है? और उसके लिए इस प्रकार से पूजन करना होता है। इतना लंबा चौड़ा जो बजट है उनका बता देते हैं कि इस प्रकार से हम पूजा करेंगे तो वो ठीक हो सकता है, तो वह ठीक हो सकता है। अब जरा इस सच्चाई को समझ लो, ये उसके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें क्यों आई हैं? जो सच्चाई परमपिता परमात्मा बता सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। आप परमपिता परमात्मा आके समझाते, बहुत ध्यान से समझना है। गीता में लिखा गया, सुख के कर्म सोने की बेड़ी है, दुख के कर्म लोहे की बेड़ी है, बेड़ी तो बेड़ी है। ये मुझे कभी समझ में नहीं आता था क्या क्या लिखा है, जो बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए कहा गया कि हे आत्मा, आपने किसी आत्मा को सुख दिया है तो वो सुख उस आत्मा से लेना पड़ेगा। आपने कोई दुख किसी आत्मा को दिया है, वो दुख उस आत्मा से लेना पड़ेगा। बिना हिसाब बराबर किए कोई भी आत्मा घर वापस नहीं जा सकती, घर वापस नहीं जा सकती, अर्थात मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि एक आत्मा जो परम धाम से आई है, उसने यहां आकर जिन जिन आत्माओं को सुख दिया है, वो सुख उस आत्मा से लेना है। यह हिसाब किताब है। और जिन आत्माओं को दुख दिया है उनसे दुख लेना है, या किसी और आत्मा ने उसको दुख दिया है या सुख दिया है, उसने ले लिया है सुख व दुख, तो वो सुख व दुख उन आत्माओं को देना है। और कोई हिसाब किताब नहीं होता। सुख और दुख का हिसाब किताब होता है जो हर आत्मा को बराबर करना होता है। जितना सुख दिया है उतना सुख लेना है, जितना दुख दिया है उतना दुख लेना है, जितना सुख लिया है उतना सुख उसे देना है, जितना दुख लिया है उतना दुख उसे देना ही देना है, ना चाहते भी देना पड़ेगा। अब इसमें कुंडली क्या करेगी और ग्रह क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात बहुत अच्छा, यहां एक छोटी सी बात और भी जोड़ दो इसके साथ। परमात्मा के पास क्षमा नहीं है, माफी नहीं है। जिसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए मैंने किसी आत्मा को बहुत दुख दे दिया है,
अब मैं मंदिर में चला जाऊं, मस्जिद में चला जाऊं, गुरुद्वारे में चला जाऊं, चर्च में चला जाऊं, दुनिया के किसी भी धार्मिक संस्थान पर चला जाऊं, कितना पूजा करूं, पाठ करूं, जप करूं, तप करूं, जो मर्जी मैं करूं, यदि परमात्मा मुझे माफ कर दे तो उससे न्याय कौन देगा जिस पर मैंने जुल्म किया है? भगवान कहे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा ज्ञानी बच्चा है, बड़ा लोगों को ज्ञान सुनाता है, समझाता है, सुख देता है, अब वो मेरे को माफ कर दे तो आपको न्याय कौन देगा जिस पर मैंने जुल्म किया है? परमात्मा के पास माफी नहीं है, क्योंकि परमात्मा माफ करेगा या न्याय करेगा? यदि परमात्मा माफ करता है तो फिर न्याय करने वाला कोई और परमात्मा होगा, क्योंकि सारा संसार इस बात को स्वीकार करता है कि परमात्मा के पास न्याय है। संसार में और कोई न्याय नहीं कर सकता। तो हमें समझ में आ रहा है। आप दूसरी बात समझनी है, परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, उसने कब क्या कैसे करना है, उसी के अनुसार वो परम धाम से आकर अपना कर्म करता है और घर जाने से पहले अपना हिसाब बराबर करके घर जाता है। अब उसने किसी को दुख दिया हुआ है, वो दुख तो उसे लेना पड़ेगा ना। उसने किसी को सुख दिया हुआ है तो उसे सुख लेना पड़ेगा ना। वो उसके रोल में है और जब लेना है तब लेना है। अब जो उसे मिल रहा है वो उसका दिया हुआ ही तो मिल रहा है, वो बराबर होना है। उसे बताओ किसी भी प्रकार के अनुष्ठान से क्या कोई बदल सकता है? परमपिता परमात्मा कहते मैं नहीं बदल सकता। बहुत वंडरफुल बात समझनी है कि परमपिता परमात्मा कहते मैं किसी के भी पार्ट को चेंज नहीं कर सकता, माफी मैं नहीं कर सकता। फिर ये दुनिया के ब्राह्मण लुटेरे बुद्धू बनाने वाले कैसे बदल सकते हैं? फिर कहानियां गाड़ देते हैं, मैंने उसको बचा दिया, यज्ञ किया, मैंने ये ऐसे अनुष्ठान किया और वो बच गया। डॉक्टर कहते हैं मैंने बचा दिया। वास्तु दोष वाले कहते हैं मैंने वास्तु दोष दूर कर दिया तो बच गया। ये सारे, कोई इंसान किसी को बचा नहीं सकता, कोई दवाई किसी को बचा नहीं सकती। यहां आकर डॉक्टर भी घुटने टेक देते हैं और जब उनके अनुष्ठान करने के बाद नहीं बचता है तो कहते जी मैंने तो कोशिश की परंतु भगवान तो मेरे ऊपर है। या तो कहीं आपके पूजा में कमी रही होगी, मैंने तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। कोई एक ब्राह्मण बता दो जो कहता है कि मैं काल सर्प दोष का अनुष्ठान करूंगा और ये नहीं बरेगा, मर गया तो क्या करेगा? कोई भी दुनिया की ताकत किसी को एक सेकंड के लिए आगे पीछे नहीं कर सकती। परमात्मा भी चाहे तो किसी आत्मा को एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं ले जा सकता, नहीं मार सकता।
फिर कोई इंसान कहे कि मैं उसको बचा दूंगा, ये वो जो भी समझे वो नहीं कर सकता। उसका जीवन है तो बिना दवाई के भी वो बच जाएगा, और उसका जीवन नहीं है तो डॉक्टरों की टीम सारी दवाइयां वहां रख दो इन एडवांस, तो भी वो चला जाएगा। आप किसी को मारना चाहे नहीं मार सकते हो। ट्रेन से कूदने वाला बच गया, 10 मंजिल से कूदने वाला बच गया, बिजली की तारों पर गिरकर बच गया। कैसी भी गंभीर हालत से देख करके समझते हैं कि ये कैसे बच गया। फिर वो कहते हैं भगवान ने बचाया, और भगवान कहते मैंने नहीं बचाया। मैं इसको क्यों बचाता, मैं सबको बचाऊंगा। परमात्मा ने इसको क्यों बचाया, वो सबको बचाता। उसके लिए कोई अपना और पराया है क्या। परमात्मा कभी किसी को बचाते नहीं, परमात्मा कभी किसी को मारते नहीं। जब परमात्मा किसी को बचा और मार नहीं सकते तो दुनिया के कोई ताकत, कोई इंसान नहीं बचा सकता, नहीं मार सकता। किसी को भी कोई भी प्रकार का काल सर्प दोष नहीं होता। आप अपने आप को मुक्त समझिए, और आपको यदि डाउट है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परमात्मा का ट्रू नॉलेज 7 दिन का जो हमारा बेसिक ज्ञान है वो दिया हुआ है, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं। आप उसको बहुत ध्यान से वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर यहां पीछे लास्ट में भी बताएंगे, यहां नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है। और विस्तार से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और कोई प्रश्न समाधान कहीं ना मिल रहा हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।